नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद अमर बावरी अब सत्ता पक्ष के निशाने पर हैं। रघुवर सरकार में मंत्री रहते भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होगी। वैसे तो 26 जुलाई 2023 को ही हेमंत कैबिनेट ने अमर बावरी सहित पूर्ववर्ती रघुवर सरकार में मंत्री रहे नीलकंठ सिंह मुंडा, रणधीर सिंह, डॉक्टर नीरा यादव और डॉक्टर लुईस मरांडी के खिलाफ एसीबी जांच की मंजूरी दी थी। लेकिन 15 अक्टूबर को विधायक दल का नेता और फिर नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद अमर बावरी के खिलाफ एक्शन की कवायद तेज हो गई है। जाहिर है कि सत्ता पक्ष खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का माकूल जवाब देने की रणनीति अपना रहा है। दरअसल राज्य सरकार के खिलाफ झारखंड बीजेपी के शीर्ष नेता चाहे वह बाबूलाल मरांडी हों, रघुवर दास हों, अर्जुन मुंडा हों या दीपक प्रकाश, भ्रष्टाचार को लेकर मुखर रहे हैं। अमर बावरी भी उन नेताओं के फहरिस्त में शामिल रहे हैं जिन्होंने सदन के भीतर और बाहर भी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। अब जबकि वह नेता प्रतिपक्ष हैं तो जाहिर है सदन के भीतर और मुखर रहते। ऐसे में एसीबी की जांच उनको कुंद करने का प्रयास भी हो सकता है। जनता के बीच यह संदेश भी देने का प्रयास हो सकता है कि सरकार पर अलग अलग तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली बीजेपी के नेता भी कोई दूध के धुले नहीं है। यह भी कि यह केवल और केवल राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश के तहत लगाए गए आरोप थे। कारण चाहे जो भी है, फिलहाल यह जांच आने वाले समय में अमर बावरी और बीजेपी के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी करेगा। खबर है कि एसीबी ने राज्य के सभी जिलों के निबंधन कार्यालय में चिट्ठी लिखकर बावरी और उनके परिजनों के नाम पर रजिस्टर्ड की गई जमीन और फ्लैट संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। जांच का जिम्मा डीएसपी रैंक के अधिकारी को दिया गया है। जांच अधिकारी को विस्तार से ब्रीफ किया गया है कि जांच किन बिंदुओं पर होगी, कौन से सवाल पूछने हैं, क्या जानकारियां जुटानी है। अमर बावरी पर आरोप है कि रघुवर सरकार में खेल और युवा मामलों का मंत्री रहते उनकी संपत्ति में 10 गुना का इजाफा हुआ। वर्ष 2020 में झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल पीआईएल में पंकज कुमार यादव नाम के प्रार्थी ने आरोप लगाया कि अमर बावरी की संपत्ति 2014 में लगभग 8 लाख थी, जो 2019 में बढ़कर लगभग 90 लाख रुपए हो गई। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने जुलाई 2023 में अमर बावरी सहित रघुवर सरकार में मंत्री रहे नीलकंठ सिंह मुंडा, रणधीर सिंह, डॉक्टर नीरा यादव और डॉक्टर लुईस मरांडी के खिलाफ एसीबी जांच को मंजूरी दी। एसीबी इनकी और उनके परिजनों के नाम पर रजिस्टर्ड जमीन और संपत्ति की जानकारी जुटा रही है। अब किसी भी वक्त एसीबी अमर बावरी को नोटिस जारी कर सकती है। सवाल है कि जांच से क्या होगा। जांच से तत्काल तो कुछ नहीं होगा। दरअसल हेमंत सोरेन सरकार की रणनीति शायद भारतीय जनता पार्टी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की है, राजनीतिक रूप से परेशान करने की है। यह संदेश देने का भी प्रयास होगा कि बीजेपी ने ऐसे व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाया जिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। झामुमो और कांग्रेस के नेता सार्वजनिक रूप से यह कह सकेंगे कि जो बीजेपी सरकार पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाती है वह खुद इसमें लिप्त है। बतौर नेता प्रतिपक्ष आगामी शीतकालीन सत्र में अमर कुमार बावरी जहां मुखर होकर सरकार की आलोचना करते, शायद जांच की वजह से उतने मुखर ना रह पाए। 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ जांच से अन्य विधायकों पर भी दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है। खैर, नोटिस जारी होने के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी कैसे प्रतिक्रिया देती है। फिलहाल कयास, अटकलें और सुगबुगाहट जारी है। The follow-up.in. Like, share and subscribe.